हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राजपूत खानदान की सारी लेडीज़ मिलकर महक के सामने यह गाना गाती हैं, ससुराल गेंदा फूल, और इस गाने पर सभी लोग नाच रही होती हैं। तभी वहाँ पर वैभव आता है और पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है। तभी सारिका वैभव से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं लेडीज़ की पार्टी में, आपको दिख नहीं रहा क्या राजपूत खानदान की सभी लड़कियां और बहुएं मिलकर डांस कर रही हैं। वैभव कहता है यह तो दिख रहा है, पर यह सब चल क्या रहा है। सारिका कुछ नहीं बताती। तभी वैभव महक से पूछने वाला होता है और वहाँ पर सानिया वैभव चाचू से कहती है कि कल हल्दी है, हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं और कल हम लोग जमकर डांस करेंगे और सबके होश उड़ा देंगे। तभी महक के पास युवराज का फ़ोन आता है और ईशानी कहती है, यह लो दामाद जी, आपका फ़ोन आया है। अब हम आपको पता है कि महक को अब रहा नहीं जा रहा। निवेदिता कहती है कि तुम लड़कियां बंद करो अपनी शरारतों वाली बातें, और निवेदिता महक से कहती है कि देखो कल ही की बात तो है, जब यह स्कूल जाया करती थी तभी अब इनकी बड़ी हो गई है, अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब ससुराल जाएगी। महक युवराज से बात करती है और युवराज कहता है कि कल हल्दी है और तुम सबको बुला रही हो या नहीं। महक कहती है क्यों नहीं बुलाऊंगे। युवराज कहता है मेरे कुछ दोस्त में साथ में आएंगे तो जल्दी हल्दी से लेकर शादी तक हमारे साथ ही रहेंगे। युवराज महक से कहता है कि तुम यह देख लेना कि तुम्हारी जो अंजलि भाभी है वह उनकी इंसल्ट ना कर दे। महक कहती है कि मैं अंजलि भाभी से बात कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। और महक कहती है कि हम कल मिलते हैं हल्दी में। यह कहकर फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और महक अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी आप कहाँ जा रही हो। अंजलि कहती है मुझे थोड़ा सा काम है। महक अंजलि से कहती है मत जाइए ना भाभी। अंजलि कहती है क्यों ना जाऊं। महक कहती है कि जाना तो ज़रूरी है क्या। अंजलि कहती है कि शायद तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। इस देश में बहुत सी लाचार महिलाएं और नारियां जिनके लिए मेरा कोर्ट जाना बेहतर ज़रूरी है। महक अंजलि से कहती है कि ठीक है, आप शादी तक तो रुक जाइए, शादी के बाद कोर्ट चली जाना। और महक अंजलि से रिक्वेस्ट करती है। अंजलि पूछती है क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो। महक कहती है कि आप खुद बारातियों का स्वागत करें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे वादा कीजिए। अंजलि मानने के तैयार नहीं होती। तभी महक कहती है कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझकर मुझसे यह वादा कर दीजिए। अंजलि कहती है ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं फिर वैसा ही होगा। महक अंजलि से यह भी कहती है कि हल्दी में युवराज के दोस्त आएंगे और आप उनका भी स्वागत करना और प्लीज़ उनकी इंसल्ट मत करना, उनका अपमान मत करना। अंजलि कहती है ठीक है, अगर वह लोग जानबूझकर मेरा अपमान नहीं करते या इस घर के भी किसी भी मेंबर का अपमान नहीं करते तो फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी जिससे उनकी बेइज्जती हो। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है कि वह मानेगी या क्या युवराज। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि हाँ, महक ने मुझसे वादा किया है, वह अपनी अंजलि भाभी को मना लेगी और एक वही तो है हमारे पास हथियार। बस एक बार महक की शादी हो जाए और वह इस घर में आ जाए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि युवराज ठाकुर चीज़ क्या है। उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को और उस राजपूत खानदान की हालत को करूँगा, लोग आज़ादा भी नहीं लगा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि और राघव सिंह राजपूत की टकरार होती है। अंजलि कहती है कि कल तो उसकी बलि दी जाने वाली है। राघव सिंह राजपूत कहता है क्या। अंजलि कहती है शादी के बाद तो उसका हल होने वाला है, उसे बलि नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। अंजलि कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर परिवार में शादी करवा रहे हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि जानता हूँ सब कुछ, उसके बावजूद भी उसकी शादी ठाकुर परिवार में करवा रहा हूँ और उसके साथ साथ नौसी एडवोकेट का करियर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है युवराज ठाकुर का केस छोड़ने के बाद तुम प्रकाश त्रिपाठी का भी केस छोड़ दोगी, हट जाओगी इस केस से, और यह मेरा हुक्म है और यह मेरा ऑर्डर अच्छी तरीके से याद रखना और चुपचाप अपनी गृहस्थी चलाओ, ज़्यादा ओढ़ो मत वरना मांझा काट दिया जाएगा और फिर कटी पतंग की तरह
भटकना इधर उधर। अंजलि कहती है आप ही एक एडवोकेट हैं, जज बनकर ऑर्डर मत दीजिए। अंजलि कहती है कि आपको शायद गलतफहमी हो रही है, उल्टी हुई हर चीज़ को पतंग मत समझ लीजिए, क्योंकि आसमान की ऊंचाई को बज भी छूता है और आप जैसे सांप को ज़मीन से उठाकर। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है कि भूलो मत, तुम अपने ससुराल से बात कर रही हो। अंजलि कहती है ना ही आप किसी के ससुर हैं और ना ही आप किसी के पिता हैं, आप सिर्फ एक एडवोकेट हैं जो केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं भी एक एडवोकेट हूँ जिसने हारना नहीं सीखा, और मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। आपकी और यह मेरी लड़ाई चलेगी, और यह मेरा बात याद रखिएगा। अंजलि तरीका से एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, और यह शादी तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। शादी के मंडप पे उठकर मैं चली जाएगी, देख लेना। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और यह शादी तो होकर रहेगी और तुम्हारा करियर भी बर्बाद होकर रहेगा। राघव सिंह राजपूत वहाँ से चला जाता है। तभी अंजलि कहती है कि आप अपने पहचानना नहीं है, शायद ट्रिपल बैटरी हूँ, दिखने में छोटी हूँ लेकिन धमाका बड़ा करती हूँ। तभी अंजलि युवराज ठाकुर के पास फ़ोन करती है और कहती है कैसे है मेरे नंदोई जी। युवराज कहता है कौन बोल रहा है। अंजलि कहती है तुम्हारी अंजलि भाभी बोल रही हैं, और पूछती है कि कल आप लोग आ रहे हैं ना। युवराज कहता है हाँ आ रहा हूँ, लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं। अंजलि कहते हैं कि कल मैं आप लोगों का स्वागत खुद करूँगी, और आपका दोस्त प्रकाश त्रिपाठी भी आ रहे हैं ना। तो युवराज कहता है कि यह बात तुम्हें कैसे पता। अंजलि कहती है मुझे आपकी औकात पता है, कौन क्या कर सकता है, और आप लोग मिलकर जो यह घटिया खेल खेल रहे हैं, इस खेल में मैं ख़त्म करने वाली हूँ, वादा यह रहा मेरा ये। तभी प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है क्या हुआ। युवराज कहता है कि उसे कैसे पता चला कि तुम लोग मेरे साथ जाने वाले हो। प्रकाश त्रिपाठी युवराज से पूछता है कि चाहती क्या है ये। युवराज कहता है कि वह इस शादी को रुकवाना चाहती है, और जितने भी केस चल रहे हैं उनका फैसला यह कोर्ट में करवाना चाहती है। प्रकाश त्रिपाठी युवराज से कहता है तुम क्या चाहते हो। युवराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस केस का फैसला राजपूत हाउस में शादी के मंडप में हो, वहीं जो मैं चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपने घर पहुँचती है सपना अवस्थी, और सपना अवस्थी अंजलि को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तू अकेले आए और अगम जी नहीं आए तेरे साथ। अंजलि कहती है कि नहीं, अमनजीत को यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। अमन जी तो छोड़िए, राजपूत खानदान में किसी को भी नहीं पता मैं यहाँ आई हूँ। सपना अवस्थी कहती है कि बिना बताए सबको यहाँ क्यों आई, कोई मुसीबत आ गई क्या। अंजलि कहती है कि मुसीबत कभी आई नहीं, मुसीबत आने वाली है। अंजलि कहती है कि तुम फिक्र मत करो माँ, मुसीबत में नहीं पड़ने वाली हूँ, और मुसीबत में पड़ने वाली महक है। अब सपना अवस्थी कहती है कि तू क्या कह रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि कहती है कि मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले यह बताओ कि पाघा कहाँ है। सपना अवस्थी कहती है कि पाघा अभी तो यहीं थी, अब शायद किराने की दुकान पर गई होगी। तभी वहाँ पर पाघा पहुँचती है और पाघा कहती है कि वकील दीदी आप। अंजलि कहती है पाघा तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। सपना अवस्थी पाघा के हाथ से थैला ले लेती है और कहती है कि तू शांति से बैठकर बात कर। पाघा अंजलि से कहती है किस बारे में बात करनी है। वकील दीदी अंजलि कहती है कि महक की ये शादी के बारे में बात करनी है। अभी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में दिखलाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि यह जंग तो हम ही जीतने वाले हैं, हमारी जीत तो पक्की है। चंद्रभान कहता है कि आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी यह खामोश जरूर, लेकिन खामोश बरतने के साथ साथ वह हार मानने वालों में से नहीं। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि अपनी नंद के लिए वह सब कुछ कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाघा अंजलि से कहती है नहीं वकील दीदी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। अंजलि कहती है कि पाघा यह तुम्हारे लिए नहीं बोलना होगा, महक के लिए बोलना होगा। महक की ज़िंदगी जलकर राख हो जाएगी, नहीं तो युवराज ठाकुर के हाथों महक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर टीवी चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।